अगर मैं आपसे कहूं कि जो लड़का आपके घर अखबार पहुंचाने आता है वो कल को ऐसे मिसाइल्स बनाए जो हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे और आगे चलकर हमारे देश का प्रेसिडेंट बन जाए, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? तो आज हम आपको ऐसे एक लड़के के बारे में बताएंगे जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके पिता नाव चलाते थे और हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कलाम सर ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था, और क्योंकि उन्हें पढ़ाई से बहुत लगाव था तो उस अखबार को बेचने से पहले उसे पूरी तरह से पढ़ लेते थे। उनका सपना एक फाइटर जेट पायलट बनने का था, लेकिन इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद जब उनका चयन देहरादून के एयरफोर्स एकेडमी में इंटरव्यू के लिए हुआ तो उसमें 25 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों का चयन हुआ और कलाम सर 9th रैंक पर थे। इस असफलता से उन्होंने सीख ली और आगे चलकर DRDO ज्वाइन किया, जिसमें उनकी मेहनत को देखकर उन्हें विक्रम साराभाई के इनकोस पार में प्रमोट कर दिया गया और भारत का पहला रॉकेट बनाने का काम सौंपा गया, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया। उस वक्त इस रॉकेट को लॉन्च पैड तक पहुंचाने का कोई संसाधन नहीं था, तो उसे साइकिल और बैलगाड़ियों पर लाद कर पहुंचाया गया था। फिर अगस्त 1969 में कलाम सर ने इसरो के SLV रॉकेट, जिस पर उन्होंने 10 साल काम किया, उसकी लॉन्च की, मगर अपने सेकेंड स्टेज में किसी फेलियर के कारण वो रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। लेकिन उनकी मेहनत ज़ाया नहीं गई और इस मिशन के बाद उनका नाम मिसाइल मैन रखा गया और आने वाले सालों में उन्होंने कई सक्सेसफुल रॉकेट्स बनाए और उन्हें लॉन्च किया। फिर साल 1981 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, और इसके बाद उन्होंने पोखरण 2 मिशन के अंतर्गत भारत में बने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करवाई, जो अब एक मिसाल बन चुकी है। और फिर रिटायरमेंट के बाद 2001 में उन्हें वो कॉल आया जिसके बाद हम आज तक उन्हें 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। तो भारत से जुड़े ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू थिंक भारत।